কোনো সময় ভগবান রামচন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, হাসছিলেন, তখন মা জানকী দেবী সীতা দেবী রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তুমি এখানে মন্ত্রোচ্চারণ করে হাসছো? তখন রামচন্দ্র বললেন, जाओ जाओ तुम लोग भी जाओ, मैं ले रहा हूँ। चलो कृष्ण, तुझे भूख लगी मैं खाऊंगा, मैं भी खा रहा हूँ पक्का। लालू जय जय महाप्रसाद की जय, गौर जयंती মহোৎসব কি, আমাদের শেষ পরিক্রমা কি, আবার আসতে পারবো কি। हमारी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रसाद होगा, फिर हम जाएंगे एक जगह और दर्शन करने के लिए। और परिक्रमा यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे गौरव प्रभु और चिराग प्रभु दोनों सेवा करते हुए, प्रसादम बांटते हुए। हाँ, हरे कृष्णा। तो अब हम सब लोग जाएंगे बस में। ये देखिए सारे हल्द्वानी के लोग। हम बस में हाँ बना रहा हूँ, एक सेकंड आते रहो। हम भी हर साल में कहते हैं नहीं आएंगे, फिर जी हाँ आइए, जहाँ सीट मिल रही बैठते रहो। बस आने दीजिए, नहीं तो लोग आप बीच में अटक जाएंगे। दीदी एक मिनट प्लीज, एक मिनट हाँ बैठ जाओ, जहाँ पे सीट मिल रही है भी बैठ जाओ। नहीं कोमा अच्छा तुम जाओ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाओ भी। हाँ बढ़िया। अच्छा देखो हमारे पहले सब लोग बैठ गए। बैठो अपना ठीक है, एक से हमारे लिए भी रखना। चाचा जी के लिए रख देना, रख देना। हाँ चाचा जी के लिए रख देंगे हम। हाँ रख देना बस वहाँ पे। आगे बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। अभी तो टाइम अरे गाओ सुनीता दी। सब काम हो रहा है मेरा, काम हो रहा है साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।
जब बना सुदामा कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा तेरे कर्म अब ये सरेआम हो रहा है तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम पिचकारी मारी मेरे नाम की शोभा बिगाड़ी गाने पर पिचकारी मारी मेरे पैरों की शोभा बिगाड़ी आए मेरे पैरों से उड़त गुलाल आगे कुंज गगन में आए मेरे पैरों से उड़त गुलाल आगे कुंज गगन में होली है लाल माला की कुंज गगन में गाने पर पिचकारी मारी मेरी साड़ी की शोभा बिगाड़ी वन भर पिचकारी मारी मेरी साड़ी की शोभा बिगाड़ी हाय मेरे साड़ी से उड़ता गुलाल की कुंज गगन में होली मेरी साड़ी से उड़ता गुलाल मथुरा के कुंज गगन में आओ आराम से आओ। अरे क्या बात में गोकुल की गली गगन में मथुरा की कुंज गगन में गोकुल की गगन गगन में होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गगन में होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गगन पीछे मिलेगी पिचकारी मारी मेरे हाथों की शोभा बिगाड़ी अरे आ जाओ भर लेते हैं। मारी मेरे हाथों की शोभा बिगाड़ी मेरे पिचकारी मारी मेरे हाथों की शोभा बिगाड़ी आए मेरे चूड़ी से उड़त गुलाल मथुरा की कुंज गगन में हाय मेरे चूड़ी से उड़त गुलाल मथुरा की कुंज गगन में होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गगन में मथुरा की कुंज गगन में दे रहा गोकुल की गली गली में मथुरा की गली में गोकुल की गली गली में होली खेल रहे नंदलाल मुझे पहले बता दो यहाँ रंग नहीं मिलता, मैं बहुत सारे रंग लिया। तू मिलता रहा था वहाँ पे कहाँ? ये पे इसमें तो बताया क्या नहीं मिलता वाली तर कलर, गुलाल नहीं मिलता। यही वो दिल्ली से लेके आए हैं सारा गुलाल। और सुनो ये कलर बचा के रखना, और कल वो फॉरेन लोगों के साथ खेल लिए ना तो इधर कलर नहीं मिलता बस। हाँ ठीक है। वो चिराग यहाँ पे कलर मिल लेता ना, यहाँ कलर मिल लेता ना। ले लेंगे आगे से, ले लिए, ले लेंगे आगे, मिलेंगे भी दुकान पर आगे मिल जाएंगे कलर तो। कहीं नहीं मिलते पहले यहाँ कलर। ठीक है गुलाल लेंगे रेड कलर के। कितना लेंगे? बहुत सारा लेंगे, कल होली में अंग्रेजों को भारत ठीक हो गया, ले ले बहुत। नीला था, येलो था, रेड था, यहीं पे था। पिंक भी था। चिराग को पिंक बनाना। शोभा बिगाड़ी
होली है। हैप्पी होली। नहीं हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। भूखा कर दिया हैप्पी होली। अरे होली रे रसिया, जोरी रे रसिया, होली नहीं करे जोरी रे रसिया, होली रे रसिया। बाल फट गए। क्या हुआ होली पे? फोटो खींची थी ना अपने निकले, अपने अपने महल से कल तुम तेरे सारे बाल भर दूंगा देख। ऐसा इतना रंग डालूंगा कि 1 महीने तक वो निकलेगा ही नहीं। होली नहीं बड़े जोरी रे रसिया। अब आगे हमारे पहाड़ी लोग पहाड़ी उसमें करेंगे, ये होली गाएंगे। ओहो तुम भी जाओ। देवी को पूजे बामन बलिया, शिव को पूजे सन्यासी, ओहो शिव को पूजे सन्यासी, शिव के मन माही बस। ये कह रहे लालू के पीछे भालू है, केस में रख रहे हैं। पानी पिया लाओ। अरे यार ये ठंडा है, मेरे गले में दर्द होता है। जल पियेंगे जल। जोशी जी तो तुम मेरी वीडियो बना रहे थे ना, तू उठ गया लगे। उसने कहा कोवल बनाने के लिए ये इसकी बनाई, लेकिन तेरी बनाम से तो उड़ गया, तब तक फिर नहीं बनाई। और वो सो रहा था ना तो बहुत। अरे मेरे को ना तू पहले ही सो गया था भाई इतनी जल्दी जब शुरू हुई थी। मेरे को इतनी जल्दी, अरे मेरे को नींद आ रही थी खतरनाक यार। बाद में तो खैर सभी सो गए थे, अभी तुम से उठाई तो आ रहा हूँ। अब मैं पहले सो गया था ना मैं जल्दी। की तरफ मंदिर बंद होने का
आजा ऊपर आजा ऊपर आजा ऊपर आजा। अरे इसमें बैठ जाना। भगदड़ ऐसी हो गई है। मुंह पर रंग है भी मेरा टीके पे टीका मुंह पे नहीं यहाँ पे। खेले ही दिवे हो गए यार तो ধাক্কা লাগি করে খেলেই দিবে। টোটাল কটা গাড়ি? 5টা তো। 5টা। अब जाएंगे कैसे? 530 300। अरे भी जाने दो पहले एक बार सबको, तब पैर जल जाएंगे। पहली गाड़ी निकालने से सकते थे जब वो सब निकलने थे उनके पीछे। अरे यहाँ ये सब प्रभुजी आगे इसमें प्रभुजी मिले थे अभी आए नहीं है। आगे कोई प्रभुजी गौर प्रभु जो कह रहे थे क्या कहते हैं सुना करो करके कहाँ है ना। अरे आगे से डंड ये लगे थे दिखे। चल चल उधर भी पैर चलेगा यार। नहीं चले यार तो चलेगी। हाँ यार छाया में चल रहा था। अरे यहाँ छाया हो जाएगी अभी आ जाओ। यहाँ छाया हो जाएगी ना उधर को मुड़ेगी ना। कैसे छाया जहाँ तक है कैमरा उठ कहाँ जाएगी ना वहाँ से बहुत कहाँ रुक गए हो? अभी तो दिखे थे बीच में बच्चे हो रहे। बाकी लोग नहीं दिख रहे उनके साथ। चलो हाँ यहाँ पर सबकी इसे बैग में डाल दो यार। हाँ चलो 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 आगे মনে তার সঙ্গে किधर गए हो? अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो?
हो? किधर गए बाकी लोग? होली खेलने गए, उधर रंग लगाया कोई? चलो बंद हो गया। अरे मंदिर बंद है भाई, माथा तो जाने छिपोरो। हाँ सही कह रहे हैं। माथा पे जाने छिपोरो। जय जय हरि बोल चल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम राम हरे हरे बोलो हरे राम अरे तो लाइट আছে पायन नहीं क्या नाम है आपका?
परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अंबिका कालना की जय, सूर्यकांत सर्किल की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जानवा देवी की जय, वसुधा देवी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, परमात्मा भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी पर बोलो, रेज हैंड्स लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हम लोग उस मंदिर में गए थे गौरीदास जी के स्थान पर। शोर मत मचाओ, कौन बातें कर रहा है? कथा सुनेंगे, हल्ला करेंगे बस। हम लोग वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर पाठ कीर्तन हो रहा था। वृंदावन से, ब्रज से वो साधु महाराज जी थे, कथा कर रहे थे, इसलिए अभी वहां दर्शन आधे घंटे के बाद होगा। इस कारण से अब खुल भी गए। वो बोल रहा था आधा घंटे बाद खोल दिया हम लोग दोबारा रख के खोल दिया हम लोग भैया से दर्शन। आपका बड़ा सौभाग्य है। हमारा तो जीवन खराब हो गया, हमारा तो जीवन खराब हो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ दर्शन करने। तो वहाँ पर कथा हो रही थी, दर्शन बंद थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ थोड़ी देर कथा होगी, फिर हम वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट का रास्ता, पैदल चल पा रहे हैं ना? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? हो रहा है कष्ट? हो भी रहा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कष्ट तो सहन करना पड़ता है, इसलिए बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एसी भी चल रहा है, ठंड तो नहीं लग रही किसी को? ठीक है, अभी हम गौर सुंदर प्रभु से यहाँ पर सूर्यकांत सर्कल इनके यहाँ पर हम आए हैं। थोड़ी सी कथा सुन लो शांति से, और फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। एक बात ध्यान से समझ लो सब लोग। देखो, हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। सब समय बच्चों की तरह अनाड़ी नहीं रहना है, कुछ सीखना भी है। क्या सीखते हैं? बातें मत करो, इसलिए सीखते नहीं हो, सुनते नहीं हो बस। जहाँ पर कोई पाठ कीर्तन होता है, वहाँ पर शांति से जाकर प्रणाम करके जहाँ स्थान हो वहाँ बैठ जाना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों? हम लोग वहां जाएंगे, सबको पता है हम कहाँ से आए हैं, सबको पता है ये भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के शिष्य हैं, नवदीप से आए हैं। और पता है फिर लोग क्या बोलते हैं, इनके गुरुदेव ने इनको कुछ सिखाया नहीं। लोग ऐसा बातें बोलते हैं, इनके गुरुदेव ने इनको कुछ सिखाया नहीं, इसलिए देखो कैसे यहाँ पर एटिकेट तरीका क्या होता है। जहाँ पर कोई भी महाराज कोई पाठ कीर्तन करे, बिल्कुल शांति से बिना बात करे वहां पर जाना चाहिए। जाकर प्रणाम करो, जहाँ स्थान हो। ये नहीं छलांग लगाकर किसी के ऊपर, किसी के बैग के ऊपर, किसी करताल के ऊपर छलांग लगाकर कहीं पर बैठो, ये तरीका नहीं है। वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। वहां पर प्रणाम करके जहाँ स्थान हो चुपचाप बैठ जाओ, हल्ला मत करो। और फिर जो बड़े लोग हैं, महाराज जी हैं, उन पर छोड़ दो, स्थिति परिस्थिति के अनुसार मान सम्मान, क्योंकि हम लोग गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग। कुछ भी यदि होता है तो गुरुदेव का नाम आता है बीच में। ये नारायण गोसाई महाराज के शिष्य हैं, देखो कैसे हैं, इनको इतना भी सदाचार नहीं आता। क्योंकि मैंने देखा वहां पर कुछ लोगों को देखा, छलांग लगा रहे हैं, इधर उछल रहे, उधर उछल रहे हैं। कि वैष्णव सदाचार नहीं है। इन चीजों को समझो, ये सीखना है। सिर्फ हरि कथा सुनते हैं, लेकिन वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। समझ आ रही बात? दर्शन ज्यादा जरूरी है या फिर महाराज आए उनको धक्का मारना ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है? वो तो धक्का मारना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है धक्का मारने की। खाए भी बहुत है नवदीप में 5 दिन से, वो जितने भी धक्के खाए ना पूरा कसर निकालेंगे हम जाकर सकते। ऐसे नहीं, आप पहले जाकर दर्शन करोगे, आपको दर्शन होगा। नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ये कानों से दर्शन होता है। इसलिए जो पहले बड़े हैं उनके पीछे पीछे चलना चाहिए,
उनको आगे रखकर, ये तो घरों में भी सिखाया जाता है, बड़ों को आगे रखकर सब काम करना चाहिए। और यहाँ पर तो बड़े कौन, यहाँ तो गुरुदेव हैं, आपके गुरु जी यहाँ पर हैं। उनसे आगे पहले कैसे जा सकते हो? उनसे आगे पहले जाकर दर्शन भी क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा। वो आगे चलेंगे, अगर वो अनुमति देते हैं कि सब लोग आगे जाओ तो अलग बात है। इसलिए बोला पीछे पीछे चलना चाहिए। वो प्रणाम करें, शिष्य का कर्तव्य क्या है? जब गुरुदेव प्रणाम करें तो शिष्य को भी उसी समय प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि गुरुदेव प्रणाम कर रहे हैं और हम खड़े रहेंगे, ये सदाचार नहीं है। यदि गुरुदेव प्रणाम करेंगे, हम अपने गुरुजी के साथ जब थे, हम लोगों को ये सिखाया गया था, हमको पता था गुरुजी यहाँ पर आएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। गुरुदेव के साथ साथ सब लोग प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आते थे, उनसे पहले कोई आ जाए, मजाल है किसी की कोई आ जाए, मतलब ही नहीं। हम लोग सब गुरुजी के पीछे पीछे चलते थे। यही वैष्णव सदाचार, यही तौर तरीके आप सबको भी सीखने हैं। अभी आप सब लोग बच्चे हो, नए नए आए हो, अभी अभी दीक्षा हुई, हरिनाम हुआ, कथा भी सुन रहे हो, धाम में भी आए, लेकिन ये तौर तरीकों को सिखाना हमारा भी कर्तव्य है और सीखना आपका कर्तव्य है। समझ आई बात? यही बात जो आप सीख रहे हो, ये औरों को भी बताना। ऐसे करते करते हम लोग और भी सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर होगी ब्रजमंडल परिक्रमा, उसमें भी हमको सबको यही सिखाना है, ये तौर तरीके सिखाना कि वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा ही हो गया। वो लोग और नित्यानंद प्रभु की सारे उदास हो गए, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ी देर ऐसे, जब तक वो कथा कर रहे हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Under the guidance of Guru and Gauranga, by following the footsteps of Vaishnavas, the place where we have assembled, this is Ambika Kalna. This is the place of Suryakant Circle. The temple where we went before this was the temple of Gauridas Pandit. We took so much trouble in this hot sunny day and walked barefooted on that bank of Ganges and crossed it to have darshan of this place. Why we took so much of pain, why we tolerated so much of burning sun and all these things. Our Gurudev explains it that we have come here to take darshan of the deities. But like Maharaj Ji was narrating, deity darshan cannot be taken by eyes. The naked eyes will not make us have darshan of Thakurji. Thakurji's darshan is possible by ears. So following the footsteps of Vaishnavas, we can have the correct darshan of Thakurji. गौर आमार जे सब स्थाने करीला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे. Bhaktivinoda Thakur did not ask us to go alone and have darshan of the deities like this. No. Pranayi Bhakata Sange. Our Guru Vargas, they are taking us, so we should follow their instructions. This Vaishnav etiquette which Maharaj was talking about, this is very necessary. We saw how everyone was rushing to enter into the boat at the bank of Ganges and the feet are burning, but if you will not let, जो लोग अगर गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे हैं, हिंदी भाषी लोग, वहाँ पर देखा घाट पर गाड़ी वहाँ से निकल नहीं रही है, सब लोग के पैर जल रहे हैं, जब तक आउट से गाड़ी नहीं निकलेगी कैसे आप लोग अंदर घुसोगे? थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हम माइक पर चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बोल रहे हैं, तब पर भी लोग सुनते नहीं हैं। ये साधारण अगर कांड ज्ञान नहीं रहा, भगवत दर्शन, वैष्णव एटिकेट, तो फिर वो आगे की बात रही है ना। तो इतना कष्ट करके जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे अंग्रेजी लोग तो है ही नहीं, शिव ट्रांसलेट। तो इतना कष्ट करके हम जो यहाँ पर आए हैं, भरी दोपहरी में पैर जल रहे हैं, खाने को ठीक से हुआ नहीं हुआ, लोगों ने बस में सीट लेने के चक्कर में वहाँ खिचड़ी भी ठीक से नहीं खाई है ना। पहले आकर के बोले हमें आगे की सीट चाहिए,
हम लोग अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम धाम में आकर। तो धाम में आकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। आगे की सीट नहीं मिली, कुछ देर के लिए पीछे ही बैठ जाओ, है कि नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, तभी जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु देखेंगे ना कि मेरे लिए इसने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, मेरे लिए इतना त्याग किया, तब जाकर के तो कृपा होगी। यहाँ आकर के भी घर जैसा कंफर्ट लेवल मिलेगा, उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। तो इतना जो कष्ट करके हम यहाँ पर आए हैं ठाकुर जी के दर्शन के उद्देश्य से, ये स्थान, इसका नाम है अंबिका कालना। कालना, और ये मंदिर किसका है? बोले ये वाला मंदिर तो है श्री सूर्यदास सर्किल का, जो कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु के ससुर जी हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु वो अवधूत हैं। अवधूत अर्थ क्या? बोले उनकी क्रिया मुद्रा जो है साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगी, उनको अवधूत स्वरूप बतलाया। नित्यानंद प्रभु ऐसे तो सन्यासी हैं, और सन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु के साथ में काफी समय तक रहे, लेकिन महाप्रभु के आदेश पाने के उपरांत ही वापस इस और आकर के और उन्होंने विवाह किया। और विवाह भी एक नहीं, दो विवाह किया, जानवा और वसुदा से। ये नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी ही हैं, जो कृष्ण लीला में बलराम जी थे। बलराम होइलो निताई, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने कीर्तन में कहा है, वही बलराम प्रभु श्री गौर लीला में नित्यानंद के रूप में आए हैं, और राधा कृष्ण मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि रूप में आए हैं। तो जिस प्रकार वारुणी और रेवती श्री बलराम जी की दो पत्नियां थी, उसी प्रकार यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की दो शक्ति हैं, श्री जानवा और वसुदा। और ये जानवा वसुदा, इन दोनों का घर, उन लोग का मायका है। ये सूर्यदास सर्किल उनके पिताजी का ही स्थान है। पास में जो मंदिर है वो मंदिर अंबिका कालना श्री गौरीदास ठाकुर का मंदिर है। गौरीदास ठाकुर, ये गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल सखा है। ये कृष्ण लीला में सुबल सखा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में वर्णन किया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सुय धाम सह अवतरी। महाप्रभु जब इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, अकेले नहीं, अपने धाम और परिकरों को लेकर के आए। तो ये श्रीमन महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। और कृष्ण लीला में ये गौरीदास पंडित कौन थे? बोले ये सुबल सखा है। और ये सुबल सखा कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हैं। कृष्ण की मधुर लीलाओं में भी सहायता करने वाले ये सुबल सखा हैं। वो ही जब गौरीदास पंडित के रूप में आए हैं, श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन बना करके और महाप्रभु को भोजन कराते थे। प्रसाद परिवेशन करके उनको तरह तरह का भोजन करवाते थे। और महाप्रभु उनको, उनकी आयु देख करके उनको निषेध करते थे। बोले नहीं, इतना कुछ मत बनाया करो, साधारण दाल लाबड़ा बना करके, चावल बंगाल में तो दाल लाबड़ा या आलू से इस तरह का खाते हैं, तो साधारण रूप में बना करके और हमें दे दिया करो। वो कहते थे ठीक है, आप आज खा लो, कल से फिर साधारण बनेगा। लेकिन अगला दिन जब उपस्थित हो, फिर से वापस 36 प्रकार के व्यंजन, हाँ, चर्व चुस्य ले ये पे, 4 तरह का पकवान वहां पर प्रस्तुत कर देते थे। हर रोज महाप्रभु उनके हाथ के बनाया हुआ ये सब चीजें आस्वादन करके और बड़े प्रसन्न होते। और जब जब भी महाप्रभु जाने के लिए कहते, सूर्यदास सर्किल ने, श्री गौरीदास पंडित ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सेवा से पूर्ण रूप में वशीभूत कर रखा है। ऐसा वशीभूत कर रखा है कि भगवान जब जब भी उनके घर से बाहर जाने को हो, निमंत्रण से विदाई लेने के बाद जाने को हो, तो वो मना कर दे, बोले आज नहीं कल। अब कल जैसे उपस्थित हो, फिर वापस से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जाने को कहें, बोले आज नहीं कल। ऐसे हमेशा कल कल पर टालते टालते स्थान का नाम ही हो गया काल नाम। ठीक है, तो प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं महाप्रभु, जो स्वयं विश्वंभर हैं, जो साधारण द्रव्य ग्रहण करने की बात छोड़ो, समस्त जगत को प्रेम द्वारा भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे विश्वंभर को क्या भला भूख लगती होगी? क्या वो गौरीदास पंडित के द्रव्य को ग्रहण करते होंगे? हाँ, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य उलटी लेना चाहे। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो, ऐसे भक्त के हाथों से भगवान छीन छीन करके खाते हैं। श्रीधर की कथा सुनी है ना, किस प्रकार महाप्रभु श्रीधर के हाथों से छीन छीन करके और मुझसे क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करके और उससे लेकर के आते थे। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति विराजमान है। ये सूर्यदास श्री गौरीदास पंडित ने भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा पूर्ण रूप में वशीभूत कर रखा था। अभी जब बार बार वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जाने ही ना दें, तो महाप्रभु ने एक सुझाव दिया कि तुम एक
लकड़ी का विग्रह बनाओ। विग्रह बना करके जब दोनों गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह रेडी हो गया, महाप्रभु प्रश्न करने लगे, तुम्हें कौन क्या रखना चाहते हो? ये विग्रह को यहाँ रखना चाहते हो या हमें यहाँ रखना चाहते हो? तो गौरीदास पंडित जी कहते हैं कि विग्रह का मैं क्या करूंगा, आप साक्षात जब विराजमान हैं तो मैं आप ही की सेवा करूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो दोनों गौर नित्यानंद के विग्रह थे वो विग्रह चलने लग गए, साक्षात विग्रह चलने लग गए। अब जब विग्रह जा रहे थे, ये गौर नित्यानंद प्रभु इधर खड़े हैं, तो गौरीदास पंडित जाकर के उनको रोके। जब उनको रोके तो इस और ये जो गौर नित्यानंद प्रभु ये चलने लग जाए। महाप्रभु उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारे उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विग्रह कोई साधारण काठ पुतली मूर्ति नहीं होती। जो शिव विग्रह है, ये शिव विग्रह है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो नित्य सिद्ध महापुरुष संत लोग, परमहंस अवस्था के में पूर्ण रूप में स्थित व्यक्ति अपने हृदय में जो भगवान का दर्शन करते हैं, आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा करके जिस भगवान का श्री विग्रह का वो दर्शन करते हैं, उसी को ही बाहर विग्रह रूप में प्रकाशित करते हैं। इसलिए ये विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं होती, संत के हृदय से ही निकल करके मानव सामने श्री विग्रह रूप में प्रकट होती है। इसलिए गौरीदास पंडित इनको रोकना चाहें तो ये चलने लग जाएं, और विग्रह को श्री गौर नित्यानंद प्रभु को रोकना चाहें तो श्री विग्रह चलने लग जाएं। ऐसे में अंत में करते करते क्या हो गया, साक्षात जो भगवान गौर नित्यानंद प्रभु वो तो यहीं रह गए और जो विग्रह थे वो यहाँ से चले गए। इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर गौर नित्यानंद प्रभु का कोई दर्शन करे, ये विग्रह साक्षात भगवत दर्शन करना ही हमें उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग इतना परिश्रम करके और यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में स्थान पर उपस्थित हुए हैं। इनकी हरि कथा के माध्यम से जैसा दर्शन होगा वो श्रेष्ठ दर्शन है। यद्यपि हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं ना, हम तो ठाकुर जी के दर्शन क्या करेंगे, ठाकुर जी किसी प्रकार हमें देख ले, भगवान के सामने जा करके ये नहीं होना चाहिए भाव कि हम भगवान को दर्शन करेंगे। हम भगवान को इन आंखों से देख ही नहीं सकते। हाँ, भगवान दया करके हमारी ओर निहार लें, शुभ दृष्टि करो प्रभु जग तेरे प्रति। भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर यदि वर्षण कर दें, भगवान हाँ अटेंडेंस लगा दे कि हाँ ये आया था। इस तरह से हम लोग यहाँ पर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अटेंडेंस लगवाने के लिए ही मानव उपस्थित हो जाएं, तो ऐसे में ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव से श्रील महाराज जी से हम और श्रवण करेंगे। यही कह के वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। रूप नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर अथवा जगन्नाथपुरी जब जाते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे ठाकुर जी का दर्शन होता है जिनके लीला के माध्यम से ये पता लगता है कि भगवान बोलते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं, उनका रूप भी है, ये सब है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं दर्शन यहाँ पर गौर नित्यानंद प्रभु का, और अभी जहाँ पर जाएंगे अभी वो गौरीदास जी का स्थान है। जैसे बता रहे थे प्रभु, कृष्ण लीला में जितने कृष्ण के परिकर वो सब गौर लीला में आए। आप लोग कौन पहली बार यहाँ पर आए नवदीप में, बताओ तो। अरे सारे भाई लोग। महाप्रभु का नाम सुना है ना? जो द्वापर में कृष्ण थे वही कलयुग में क्या बनकर आए? चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। जैसे कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी, ऐसे महाप्रभु के बड़े भैया कौन? नित्यानंद जी। ये नित्यानंद प्रभु का ससुराल है। किसका ससुराल? अभी वहां पर हम दर्शन करने जाएंगे। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हुई। कौन सी दो हुई? वसुधा और जानवी। जैसे बलराम जी की दो पत्नी थी, रेवती और वरुणी। रेवती और वरुणी वही दो फिर नित्य प्रभु की पत्नी बनकर आई, जो हुई वसुधा और जानवा जी। हम उनका दर्शन करने आए। इसलिए गौरीदास जी जिनके संबंध में वहां पर एक भजन गाया जाता है, एक लाइन बोल रहे थे, देवादि देवा गौर चंद्र गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिका के
जय करे चिसुता गौरचंद आनंदितयंतरे पाशल कंदने नित्यानंद संकेरंगे विहरे नित्यानंद गौरचंद गौरीदास मंदिरे गौरीदास कर दयाश सर्व जीवायो हरे। एक बात ध्यान से सुनो, जो श्री कृष्ण के परिकर थे ना, वो सब भगवान के साथ बड़े सुंदर सुंदर लीला को करते थे। कृष्ण के जितने परिकर थे वो भगवान के साथ बड़ी सुंदर लीला करते थे और उसी लीला में मग्न रहते थे। बस उनको कृष्ण को प्रसन्न करना यही उनका उद्देश्य होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण महाप्रभु बनकर आए, बलराम जी नित्य प्रभु बनकर आए ना, ये बड़े दयालु बनकर आए। ये लीला तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जीवों का उद्धार करने की भी चिंता करते हैं। जैसे नित्यम प्रभु सिर पे उनको मटकी मारी गई, खून निकला, लेकिन तब भी नित्यम प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम दान दे रहे हैं। ऐसे नित्यम प्रभु महाप्रभु और जितने उनके परिकर हैं वो भी वैसे ही हैं। वही सुबल सखा जो कृष्ण लीला में सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रिय नर्म सखा बन के राधा कृष्ण के मिलन में भी कितना सहयोग देते हैं। लेकिन वो इतने मग्न हैं वहां पर, इतने मग्न हैं कि जीव उद्धार की चिंता उनको नहीं होती। लेकिन वही सुबल सखा जब गौरीदास पंडित बनकर आए, जिनके घर में भी हम जाएंगे, ये उनके भाई का घर है सूर्यकांत सरके, तो इनका जीवों का उद्धार करने की भी इच्छा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धार। गौरीदास महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, नित्य प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ संसार में सभी जीवों का उद्धार हो जाए। तो हमारी प्रार्थना करने से नहीं होगा, जब हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर्ग और जब महाप्रभु के परिकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारा उद्धार होगा। इसलिए गौरीदास पंडित जी हमारे लिए उद्धार की चिंता करते हैं, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए गौरीदास मंदिर है। श्री गौर नित्यम प्रभु वहां पर आए और उनको देखकर गौरीदास पंडित जी बड़े भाव विभोर हुए, उनकी प्रेममयी सेवा करने लगे। और जब ऐसे सेवा हो जाए और ठाकुर जी घर पे आ जाए तो किसका मन हो जाए जाने का और उनको भेजने का? अरे गुरुदेव घर में आ जाए तो क्या इच्छा होती है? इनकी हम सेवा करें। तो जब गुरु जी जाने लगते हैं तो सब रोने लगते हैं, मन करता है कि यहाँ रुक जाएं। नित्य प्रभु महाप्रभु का नाम देखकर मन उल्लासित हो जाता है और मन उनको दर्शन करने से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का फल मिलेगा। चैतन्य ताली बजाएगा। ये महाप्रभु का, क्योंकि जब श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहीं पर आए, गौरीदास किसी तरह से घर से छोड़ना नहीं चाह रहे थे, किसी तरह से। तो उन्होंने बोला हमारे तो विग्रह बनाओ, तो विग्रह बनाए। जब विग्रह बनाए बोले बताओ किसको तुम रखना चाहते हो? विग्रह को ना हमको। बोले विग्रह से क्या मतलब? आप ही लो। और जितने जो बोले ना, जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो जैसे को तैसे खड़े हो गए, और जो विग्रह था ना चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और ये हो गए विग्रह, वो चलना शुरू कर दिए। देखा ये क्या हो गया? ये तो खड़े हो गए, भागते भागते गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा? बोले मैं तो रुक गया। बोले नहीं आपको चाहिए। बोले हमें चाहिए, विग्रह को चाहिए। इतने में जो वो विग्रह था उनको रखा था, वो जो विग्रह बन के थे फिर चलना शुरू कर दिया, कभी चलना शुरू करते। फिर इनको पकड़, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हमें तो तू रख ही लिया। लास्ट में क्या हुआ जानते हो? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खुद रख गए वहां पर। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं वहां रख गए, और जो विग्रह था ना वो चलते 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 चले गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये हम तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को देखा ही नहीं। देखे हो क्या? देखे नहीं। गुरुदेव कहते थे हम तो देखा ही नहीं। लेकिन ये विग्रह का इतने महत्व है, इनको जो दर्शन कर ले
साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन का फल उनको प्राप्त होगा। और कहते ना, जो एक बार भगवान को दर्शन करते हैं फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा। विश्वास करते हो? एक बार ताली बजाए, एक बार जन्म नहीं होगा इनको दर्शन करने से, ठीक है ना। और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात आप लोग देखोगे, हर जगह पर देखोगे ठाकुर का मंदिर हर समय खुली रहती है, लेकिन वहाँ पर एक चीज देखोगे खुल रहे हैं, बंद हो रहा है, देखे हो कि नहीं? वो एक नजर से देखने नहीं देते हैं। बोले क्यों नहीं देखने देते हैं? कहते उनका एक शिष्य था जिनका नाम था हृदय चैतन्य। एक समय गुरुजी बाहर गए हुए थे और बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी महाप्रभु का जन्म तिथि आ गया, वैष्णव को बुलाते हैं, कीर्तन करते, देखा गुरुदेव तो आए ही नहीं। इन्होंने क्या किया, सारे वैष्णव समाज को बुलाया और कीर्तन करना करवा दिया। हठात गुरुदेव आ गए, बोले बिना गुरुजी के आदेश के बगैर तुमने कैसे यहाँ कीर्तन कर रहे हो? गुरुजी से आदेश लिया था निकल जाए यहाँ से, उनको निकाल दिया, वो चले गए। जब चले गए सवेरे जब ठाकुर जी को बंद किया तो सवेरे देखा तो ठाकुर है नहीं, ठाकुर जी है नहीं। बोले ठाकुर जी कहाँ गए? इनका सुबह सखा लगते हैं ना, सखा के साथ में दोस्त प्रिय अत्यंत प्रिय सखा है। इतने में हमारे गौरदास को डंडा उठाए, बस देखता हूँ गया कहाँ। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गए, डंडा उठा लिया, डंडा उठा करके देखता हूँ। अभी ढूंढते ढूंढते जब जिस गंगा से पार हुए ना, वहीं पर जा करके देखा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनका जो शिष्य था चैतन्य था, उनको साथ में दोनों नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। बड़े आनंद के बारे ठाकुर यहाँ छोड़कर चले गए गुरु जी के शिष्य के पास में। इतने में जब देखा ये डंडा लेकर के आ रहे हैं, सखा ना मक्का की पिटाई में अंत करते हैं। इतने में ठाकुर जी डर गए, डर कर क्या किया, वो जो चैतन्य का हृदय में उन्होंने प्रवेश कर दिया। उन्होंने खुद देखा गुरुदेव ठाकुर जी इनके हृदय में प्रवेश कर गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। फिर तो गुरु जी समझ गए भैया ये चेला कोई साधारण नहीं है। फिर तो उन्होंने ठाकुर को लेकर के आए और देखो वहां पर एक नजर से दर्शन नहीं देते। कारण क्या? प्रेम कब होता है? आंखों से जब आंख मिलता है ना तभी प्रेम हो जाता है। आंखों से अगर आंख नहीं मिले प्रेम होगा ही नहीं। इसलिए बिल्लो मंगल ने क्या किया, आंख ही फोड़ दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि उन्होंने भजन करने के लिए गए, लेकिन फिर के सेठानी का प्रति आसक्ति हो गई, इसीलिए उन्होंने एक नजर से उनको दर्शन करने नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, बंद कर। क्योंकि एक नजर से देखोगे तो प्रेम होगा, हो ना फिर ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भाग नहीं जाए, ठाकुर छोड़कर के भाग नहीं जाए, इसलिए वहां पर एक नजर से दर्शन उनको करने नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग इतना कष्ट करके आए। बांगाली भाईरा बुझते पारছেন তো আমরা কিসের জন্য এত কষ্ট করে এলাম? এই ঠাকুরকে দর্শন করলে পরে কেননা যখন আমাদের শ্রী গৌরদাস चलेंगे, इनके साथ चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री राधा गोविंद हरे श्री राधा गोविंद আমার যত সখী বৃন্দ শ্রী রাধা গোবিন্দ আমার যত সখী বৃন্দ শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র মদন অসুবিধা না হয়।
একটু পরিক্রমা জায়গাটা করবেন, একটু যারা বাইরে থেকে আসছেন তারা জমা করছেন এখানে। अब पता नहीं होली खेल रहे हैं। চলো চলো আচ্ছা বলছি কি হবে? चलो चलो, अरे उनका कुछ चल रहा है यहाँ का। क्या चल रहा है? तोड़ बनाने तो दे। আচ্ছা যারা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছো প্রত্যেকে গেমে পার্টিসিপেট করছো তো? সবাইকে জোরে বলতে হবে। বেশ, এই না হলে হয়? না, একদম না, অনেকটাই হবে। चलो चलो यार, कुछ नहीं है यहाँ पे एक राउंड और वो है यहाँ पे। यार तुम, अरे আচ্ছা একটা শুধু লম্বা আবির দিয়ে লাইন করতে হবে। অনেক লম্বা লাইনটা করে দাও, দিয়ে একদিকে লিখবে দিয়ে একদিকে লিখবে লেফট, একদিকে লিখবে রাইট। चलो फिर चलो। একটা লম্বা লাইন করে দাও, একদম সোজা লাইন। अबे देख तो ले कर क्या रहे हैं? আমি এখান सब থেকে निकल जाएंगे। সবাইকে লেফটে থাকতে হবে। আমি কমেন্ট করবো রাইট, সবাইকে রাইটে যেতে হবে। যখন রাইট বলবো তখন যে লেফটে থাকবে সে ডিসকোয়ালিফাই। चलो आओ यार। चलो चलो कहाँ है तुम्हारा बिस्कुट? अब तो दे दो उसको। चलो ठीक है। बज गया 3:30। बाबा हो, कहाँ बोले दिल का प्रसाद? अब कौन सा प्रसाद होगा वो दिन का? अब रात को खाएंगे। थैंक यू। कौन सा सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ियों से आए और सीढ़ियों हो जाएगा। हाँ हाँ हरे कृष्णा। हरि बोल। जो स्थान है का ये स्थान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ देखो ये मंदिर में देखो, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों का विग्रह है यहाँ पर।
जब श्री अद्वैत आचार्य प्रभु यहाँ रहते थे तो यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर के आए और यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु भी आए। जैसे जैसे हम कुछ काम करते हैं ना, बैठ करके पहले विचार करते हैं, बैठ कर पहले हम विचार करते हैं तभी तो कोई काम करते हैं। पर तीनों यहीं पर बैठ करके उन्होंने क्या विचार किया है, कहते जिस काम के लिए महाप्रभु आए थे वो विषय को लेकर विचार किया। बताओ किस लिए आए थे, साधारण कारण क्या है? बोलो कौन बोलेगा उसका जगत में आने का साधारण कारण क्या था? हाँ? नाम संकीर्तन, ताली बजा माता जी ने। इतना कम से कम देखो उसी दिन बताया ना 4 कारण, इसलिए कम से कम इतना तो सीखो। हाँ, इसलिए महाप्रभु जगत में जो आए थे, कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन। कलियुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे। इसलिए उन्होंने यहीं पर बैठ करके उन्होंने विचार किया ये नाम रूपी प्रेम को जगत में हम कैसे प्रदान करें, किस रूप में प्रदान करें। फिर उन तीनों ने यहीं पर बैठे और विचार करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु को कहीं भेजे, अद्वैत आचार्य को कहीं भेजे, फिर महाप्रभु भी कहीं गए, फिर यहीं से उन्होंने चारों तरफ में जा करके हरिनाम को उन्होंने प्रचार किया। चलिए देखो तीनों बैठ करके यहीं पर विचार कर रहे हैं। और देखो इधर जो मंदिर है, जब श्री कहते श्री माधवेंद्रपुरी जिस समय श्री खीरचूरा गोपीनाथ महाप्रभु खीरचूरा गोपीनाथ होते हुए जा रहे थे, उस समय यहीं पर देखो माधवेंद्रपुरी यहीं पर आए थे और यहीं पर माधवेंद्रपुरी साथ में अद्वैत आचार्य का मिलन हुई और यहीं पर उन्होंने श्री माधवेंद्रपुरी से उन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। कौन? श्री अद्वैत आचार्य दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। इसलिए इनको बताया गया जो महाप्रभु जगत में जो प्रेम को देने के लिए आए थे, माधवेंद्र को प्रभु को बताया गया ये अंकुर है। जैसे अंकुर होता है, फिर 2 पत्ता, फिर टहनियाँ निकलती और धीरे 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 बढ़ती है। इसलिए प्रेम का जो अंकुर कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। कहते जो श्लोक विशेष श्लोक है, जो श्लोक को जगत में केवल 3 लोग ही आस्वादन किया। कौन है? प्रथम नंबर श्री राधा रानी, दूसरा नंबर श्री माधवेंद्रपुरी और तीसरा नंबर में श्री चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों ने एक प्रेम को विशेष एक श्लोक को हे मथुरा नाथ है जो बड़ा सुंदर श्लोक है, वो श्लोक केवल ये तीनों लोग ने ही ये आस्वादन किया। यहीं से अंकुर, फिर 2 पत्ते और टहनियाँ बढ़ते 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 अभी संपूर्ण विश्व में वो जो लता है, जो वृक्ष संपूर्ण दुनिया में जा कर के फैल गया और आप लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ ले आए, आप लोगों को पकड़ पकड़ कर ले आए। इसलिए यही उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया था। अभी जाएंगे वहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य का मंदिर है, वहीं पर बैठ कर फिर उनकी कथा को सुनेंगे। ठीक है, आज जब परिक्रमा करते करते आ जाओ, कीर्तन कर दो। अभी तुम ना बैठ के बेकार खड़े खड़े कर हरे कृष्ण। Сейчас мне будут рассказывать, как он родился.
अच्छा वो यहाँ दर्शन की बात करूँगा, यहाँ तुमने कर लिए, आ जाओ आओ जल्दी आओ। तुम बनाओ, मैं थोड़ा भी रहा है, पर फिर भी ना जाने कौन सी ऐसी स्फूर्ति है, कौन सा ऐसा स्पंदन जो है जो हमें चला रहा है। इसे ही कहते हैं ये आत्मा संप्रसिद्धि। आत्मा जब प्रसन्न होती है ना, अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली में या कहीं पर चलना है पैदल 5 मिनट के लिए कोई चलेगा नहीं, यहाँ पर घंटों घंटों चल रहे हैं। उसके क्यों? यही श्रीमद् महाप्रभु जी की दया है। श्रीमद् महाप्रभु जी की दया का, श्रीमद् महाप्रभु जी की दया का जो साक्षात परिचय है वो यही है। हमारे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्रीमद् महाप्रभु जी के विषय में एक बात कही है। तो पानी भी नहीं पिया हमने तो। श्री कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितम यस्मे कस्मे तत्प्राप्तम तत्तो कलिपावनः। श्रीमद् महाप्रभु द्वारा प्रचारित यह जो हरिनाम संकीर्तन है, इसके विषय में कहा गया, महाप्रभु जी के द्वारा प्रकाशित ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इस हरिनाम संकीर्तन को करने वाले लोगों को हरिनाम संकीर्तन किसी भी रूप में मिल गया है, यस्मे कस्मे प्राप्तम, कैसे भी मिल गया है, तो धन्य लोक पावना, वो कैसे हैं? धन्य। धन्य असो जिनको ये हरिकृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ, धन्य असो जिनको यह श्रीमद् महाप्रभु जी की धारा जो है वो प्राप्त हुई है। अभी हम सुबह की परिक्रमा में कहाँ गए थे? मामगाछी। किसका स्थान था? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक बात कही, बोले ओरे मूल लोग सुनो चैतन्य मंगल। कह रहे हैं अरे भाइयों आप सब क्या सुनिए, श्रीमद् महाप्रभु जी की लीला को सुनिए। क्या होगा? चैतन्य महिमा यार जानते सकल। तुम्हें महाप्रभु की लीला अगर समझनी है, जाननी है, तो क्या करो? चैतन्य मंगल माने चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत का पाठ करो, महाप्रभु जी के गणों के विषय में सुनो, तब हमें पता चलेगा कैसी समृद्ध परंपरा में हम लोग आए, कैसी समृद्ध परंपरा में आचार्य हमें लेकर के आ गए हैं। जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह है श्री अद्वैताचार्य जी का निवास स्थली। 2 निवास स्थली कही जाती है, एक यहाँ पर और एक श्रीधाम मायापुर में, दोनों ही निवास स्थली कही जाती है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमद् महाप्रभु जी की महिमा जब गा रहे हैं,
तो महाप्रभु जी की महिमा गाने के पश्चात उन्होंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाई और उसके पश्चात 2 श्लोकों में श्री अद्वैताचार्य जी की महिमा गाई है। क्या कह रहे हैं? कह रहे महाविष्णु जगत कर्ता यह माया सृष्टि यदा। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु है। महाविष्णु के और श्री शिव जी के मिलित अवतार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। महाविष्णु जगत कर्ता यह माया सृष्टि अध तस्य अवतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। ऐसे श्री अद्वैताचार्य प्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं जो कि श्री भगवान की इस सृष्टि में महाविष्णु का कार्य करते हैं। अब महाविष्णु की सृष्टि कैसे होती है वो तो अत्यंत जटिल है, उसको तो यह बुद्धि समझ नहीं पाती है, केवल उसका श्रवण कर पाती है, समझ नहीं पाती है। पर भक्तों की सृष्टि जैसे अद्वैताचार्य ने की है, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जन आज के समय में जिसको भी यह धारा प्राप्त हुई है उसके मूल में कौन था? उसके मूल में श्री अद्वैताचार्य जी का आह्वान था। अद्वैताचार्य जी ने आह्वान किया। महाप्रभु जी कलिकाल के इस समय पे प्रकट होना नहीं था उन्होंने, पर जब अद्वैताचार्य जी ने देखा कि कली के सारे दोष कलयुग के आरंभ में ही उपस्थित हो गए हैं, तब उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी का आह्वान किया कि एक श्लोक तब कह दिया। दूसरा श्लोक उन्होंने कहा कि अद्वैत हरिणा अद्वैता। श्री अद्वैताचार्य हरि से अभिन्न है, तभी उनका एक नाम क्या है? अद्वैत। अद्वैत माने जो दो नहीं है, जो एक है। अद्वैत हरिणा अद्वैता। और उनका दूसरा आगे का नाम क्या बोला? अद्वैत। आगे क्या बोला? आचार्य। तो जो हरि से एक रूप में अभिन्न है वो हुए अद्वैत। और आचार्य क्यों बोला? बोले आचार्य भक्ति संसनाद। उन्होंने आचार्य रूप में इस भक्ति धर्म का प्रवर्तन किया। ये भक्ति किस प्रकार से घर घर पहुंचे, ऐसी उनकी अद्भुत चेष्टा थी। वंदे श्री अद्वैत अद्भुत चेष्टितम। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में लिखा अद्वैताचार्य की अद्भुत चेष्टा थी। क्या अद्भुत चेष्टा थी? कि किसी भी प्रकार से इन कलिहत जीवों के निकट यस्मे कस्मे किसी भी प्रकार से ये भगवत नाम को पहुंचाना है। और कली की दशा को देख करके अद्वैताचार्य जी का हृदय अत्यंत दुखी होता था। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इसको वर्णन करते हैं कि जन्म के समय महाप्रभु जी के जन्म से पहले नवद्वीप की स्थिति क्या थी, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। नवद्वीप की स्थिति क्या थी कि नवद्वीप में कोटि कोटि अध्यापक थे और उतनी ही मात्रा में वहां पर शिष्य थे। माने पढ़ने वालों की संख्या और पढ़ाने वालों की संख्या बहुत थी। और ये सब जितने पढ़ने पढ़ाने वाले थे यह एक दूसरे के साथ तर्क करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। पर नवद्वीप में विद्या तो थी, नवद्वीप में जागतिक ऐश्वर्य तो था, पर नवद्वीप में कहीं पर भी किसी के मुख से एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण नाम नहीं प्रकट होता। यह कृष्ण नाम सामान्य नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं हमारे मुख से कृष्ण प्रकट हो गया, कौन सी बड़ी बात है। जो हमें केवल शब्द लग रहा है, जो हमें केवल शब्द स्वरूप लग रहा है कि ये तो बस बना दिया गया है कुछ, यह कृष्ण नाम अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली जनों के मुख पर उदित होता है। तो नवद्वीप के अंदर की स्थिति क्या थी? गीता भागवत जे व्याख्या करे, गीता और भागवत की व्याख्या करने वाले भी, उनके मुख पर भी श्री कृष्ण भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है, ये बात उनकी जिह्वा पर उदित नहीं होती। गीता भागवत कहते पर कृष्ण भक्ति ही सार है, ऐसी बात कोई नहीं कहता था। तब श्री अद्वैताचार्य जी ने क्या किया? उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी का आह्वान किया। आह्वान कैसे किया? तुलसी जल लेकर के और गंगा जल को लेकर के उन्होंने शालिग्राम शिला के पीछे से उन्होंने आह्वान किया कि आप शीघ्रतम आइए। और उन्हीं अद्वैताचार्य ने श्रीमद् महाप्रभु जी को इस जगत में प्रकाशित करके हमारे निकट इस वस्तु को प्रस्तुत किया है। महाप्रभु जी का जन्म हुआ कहाँ पर? मायापुर में, योगपीठ में। जब श्रीमद् महाप्रभु जी का जन्म होने लगा तो सारा वातावरण जो था अत्यंत अनुकूल हो गया। जैसे इस समय है, वातावरण अनुकूल हो गया, सब नदियां स्वतः ही स्वच्छ हो गई। जो वायु है वो अपने आप ही मंद मंद बहने लगी। साधुओं के हृदय में अपने आप ही प्रसन्नता का उदय होने लगा। और जब श्रीमद् महाप्रभु जी का उदय, उनका जन्म हुआ नवद्वीप में, उसी ही समय
महाप्रभु जी ने वहां पर अपनी घोषणा करी और अद्वैताचार्य जी और श्री हरिदास ठाकुर यहाँ पर नृत्य करने लगे। उनके हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई तो वहां यहाँ पर नृत्य करने लगे और फिर यहीं से ही नाना प्रकार की सामग्रियों को लेकर के श्रीमद महाप्रभु जी के निकट गए। श्रीमद महाप्रभु जी जब बाल्यकाल में अद्वैताचार्य एक पाठशाला चलाते थे जहां पर के उनसे सुनने के लिए सब भक्त लोग आया करते थे। भक्त लोग श्री अद्वैताचार्य जी से कहते थे एक बात को कि पाषंडी लोग दिन रात हमारा उपहास उड़ाते रहते हैं। क्या कहते हैं? अरे भैया यति और सती दोनों ही मरते हैं, यति भी मरेगा सती भी मरेगी, तो क्या फायदा हरे कृष्ण करने का? क्या फायदा? जब तक जियो खूब जियो, कर्जा करके घी पियो, बाद में मर जाओ। ये वैष्णव लोग कहते हैं ये मत खाओ भैया, वो मत खाओ, यहाँ मत देखो, वहां मत देखो, सारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, मरने के बाद क्या होगा किसी ने क्या देखा है, हमें कम से कम अपने जीवन जीने दो। कहते यति भी मरेगी सती भी मरेगी, वैष्णव कितना जीवन जीने का क्या जो है फायदा है? तो ऐसी ऐसी बात बोलते, भक्तों का चित्त अत्यंत दुखित होता है इसको सुन करके, पर कुछ कह नहीं पाते। उनकी उस दशा को देख करके भक्त लोग क्या करते? श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे प्रभु जब तक आप अवतरित नहीं होंगे इनका उद्धार जो है नहीं हो सकता है। और संध्या के समय कोई 1.5 घंटे के लिए अद्वैताचार्य प्रभु श्रीमद् भागवतम जी का पाठ करते थे। सब भक्त लोग आते वहां पर और वो 1.5 घंटा श्रीमद् भागवतम जी का पाठ सुनते और पाठ सुन के कहते हमारे हृदय की सारी वेदना, हमारे हृदय का सारा कष्ट जो इन पाषंडियों की बातों से हमें सुनने को मिलता है, इस सभा में रहकर के हमारा सारा कष्ट दूर हो जाता है, भगवत कथा में रहकर के हमारा सारा कष्ट दूर हो जाता है। तब श्री अद्वैताचार्य जी कहते ओह अपने इस जगत की स्थिति को देख करके और भक्तों की चित्तवृत्ति को देख करके कहते अगर मैं अद्वैत हूँ, अद्वैत माने कि जो मैं कहता हूँ वो होता है, अद्वैत माने कि दो नहीं है एक है, जो कहूँ वो सत्य होता है, तो मैं उन श्रीमद् महाप्रभु को, उस कृष्ण को इसी ही सभा में बुलाऊंगा। आप सब लोग क्रंदन मत करिए, आप सब लोग दुख मत करिए, मैं स्वयं ही उस श्री कृष्ण को आप लोगों की सभा में यहाँ पर बुला करके अगर मैंने उनको आपके समक्ष नहीं नचा दिया तो मेरा नाम अद्वैत सिंह नहीं है, मेरा नाम अद्वैत सिंह नहीं है। अगर मैंने उन श्री कृष्ण को आपके मध्य में नहीं नचा दिया तो ऐसी घोषणा करते और अद्वैताचार्य की ऐसी हुंकार सुन करके भक्तों के हृदय का सारा भय और सारा दुख अपने आप ही नाश हो जाता। समय से श्रीमद् महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के पश्चात श्रीमद् महाप्रभु जी जब छोटे से बालक होते ना, महाप्रभु जी के बड़े भैया श्री विश्वरूप जी श्री अद्वैताचार्य जी के निकट जाकर के भागवत जी का पाठ सुनते और बाल्यकाल से उनमें विरक्ति, अभूतपूर्व सौंदर्य विश्वरूप जी का। श्रीमद् महाप्रभु जी छोटे बालक के रूप में जब जाते थे, हैं कैसे नग्न हैं, मैया ने कोई वस्त्र नहीं पहनाए हैं, केवल नूपुर इत्यादि महाप्रभु जी को पहना रखे हैं। महाप्रभु जी जो ही उस सभा में जाते, अद्वैताचार्य जो कि भागवत के दक्ष हैं, भागवत जी की टीकाओं को, भागवत जी के रस को, सौंदर्य को सही से रूप से जानते हैं, भागवत जी से उनके चित्त का आकर्षण कोई नहीं कर सकता। पर उस छोटे से बालक को देख करके सारी की सारी सभा स्तब्ध हो जाती, सारी की सारी सभा ऐसे हो जाती हो ये कौन प्रवेश कर गया है। उनके रूप लावण्य को देख करके अद्वैताचार्य जी के हृदय में अत्यंत ये बात आती कि ये बालक जब हमारे घर में आता है, ये बालक हमारी सभा में आता है ना, तो सामान्य नहीं है, क्योंकि भागवत जी से हमारा मन हटाने का सामर्थ्य केवल कृष्ण में है। भागवत जी से हमारा मन तभी हट सकता है जब साक्षात कृष्ण ही चल करके आ जाए और इस बात को अपने मन में रखते रहते हैं। ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री अद्वैताचार्य जी की बहुत सी महिमा का वर्णन किया है। एक ही बात कह करके शेष करता हूँ। अभी पीछे हम गए थे, वहां देखा श्री माधवेंद्र पुरी पाद यहाँ पर आए। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जब उनको श्रीनाथ जी ने, श्री गोपाल जी ने आज्ञा दी कि आप जाइए और जाकर के चंदन लेके हमारे अंग पर उसका लेपन कीजिए, तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद यहाँ पर आए और माधवेंद्र पुरी पाद का श्री अद्वैताचार्य जी के साथ बड़ा ही सुंदर मिलन हुआ। दोनों के बीच में बड़ी अद्भुत जो है वार्ता हुई और यहीं पर श्री माधवेंद्र पुरी पाद ने श्री अद्वैताचार्य जी को दीक्षित किया। तो हम लोग यहाँ इस स्थान में आए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु से क्या प्रार्थना करें? हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो आपने अद्भुत चेष्टा करके श्री महाप्रभु को इस जगत में प्रकटित किया है, इस नाम संकीर्तन रूपी संपत्ति को हमें प्रदान किया है, इस नाम के प्रति और इस नाम को प्रदान करने वाले श्रीमद् महाप्रभु और उन गणों के प्रति हमारी रति को भी आप जो है पुष्ट करें। यही कहकर के उनके चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि करता हूं। ये स्थान का नाम है शांति। क्या नाम है? शांतिपुर। अब
असली शांति कहाँ है? भगवान का धाम, भगवान का धाम। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तत्प्रसादात् पराम शांति। तभी जीव को परम शांति मिलेगी जब हम भगवान की धाम में जाएंगे। और यहाँ पर अद्वैताचार्य कौन? ये सदाशिव महाविष्णु है। इसलिए होने का नाते ये स्थान भी अभिन्न वृंदावन है, अभिन्न वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम है। क्योंकि कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहवतरी। जब भगवान आते हैं वो अकेले नहीं, पूरा धाम और अपना परिकरों को लेकर के ही जगत में आते हैं। इसलिए हम साधारण जगह पर नहीं आए, कहाँ पर आए? भगवान की धाम में। एक बार ताली बजा अपना लिए। अभी प्रश्न है फिर हम यहाँ पर क्यों आए? देखो दिन भर लगता है, अब लोग बड़े भूख लगे होंगे, हो गए नहीं लगे? झूठ नहीं बोल रहे। सवेरे आप लोग ने खिचड़ी भी नहीं खाई है, देखो भूखे ना भजन वही गोपाला। लेकिन जो हम लोग इतना कष्ट करके आए ना, ये कष्ट को कौन देख रहे हैं? ये अद्वैत आचार्य से देख रहे हैं। ऐसे मत समझो वो देख नहीं रहे, वो सारे हमारे कष्ट को देख रहे हैं। एक एक चीज को जो कष्ट करके आए वो देख रहे हैं। इसलिए जरूर इसका फल हमें प्रदान करेंगे। क्या फल प्रदान करेंगे? इसलिए कहते हैं बोले दया कर सीतापति तब कृपा ले आई जय दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। आज जो हम भगवान की भजन और महाप्रभु का भजन कर रहे हैं, किसकी कृपा से? ये अद्वैत आचार्य की कृपा से। अगर ये नहीं होते तो आज हम जो महाप्रभु को भक्ति कर रहे हैं नहीं कर पाते। इसलिए इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु को लाए। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब अष्ट प्रहरिया भाव में कटिया को ओर बैठी गई और बैठ करके नारा 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 कर रहे थे। भक्त लोग बोले नारा मतलब क्या होता है? नारा मतलब हिलाना, नारा बंगला में हिलाना कहते हैं। ये नारा नारा किसको कह रहे हैं? महाप्रभु बोले नारा को बुलाओ, महाप्रभु बोले नारा को बुलाओ। नारा कौन है? हैं? इतने में महाप्रभु कहते हैं सुतिया अचन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग है लमोर नारार होकारे। मैं तो गोलोक वृंदावन में सो रहा था, हाँ सो रहा था। लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया? आप सुन रहे थे ना, जब उन्होंने जीव की दुर्दशा को देखा, सब काली की पूजा कर रहे, बकरियों को बलि, शराब पी रहे, शास्त्र शास्त्र पढ़ने पर भी कोई भक्ति से कोई भी इनका मतलब नहीं, एकदम विषय में रमे हुए हैं। इतने में अद्वैत आचार्य जी का हृदय में बड़ा करुणा है। प्रश्न है इनका हृदय में क्यों करुणा है? कारण क्या? पहले कारण है ये सदाशिव है। ये सदाशिव रूप में माया को प्रति जब ये इखन करते हैं, वो माया क्षोभित होकर के विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करता है। नियम होता है जो बच्चे को आप जन्म देते हो, कर्तव्य क्या? उनको पालन करना। अगर बच्चे अगर दुखी हो, कभी पिता माता सुखी हो सकते हो? अरे बताओ सुखी हो सकते हो? अगर बच्चों को सुख देखा ना, पिता माता सुखी रहते हैं, बच्चे हमारे बच्चा ठीक ठाक है। इसलिए हम इनके बच्चे हैं, हमारे दुख को वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन सुखी कब होंगे? बोले तत्प्रसादात् पराम शांति। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे भैया कभी भी विश्व ब्रह्मांड में सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए इनके हृदय में बड़े दया की भावना आई। क्यों? कहते जीव का कल्याण कैसे हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? कहते उनको जल्दी से जल्दी प्रकट करने का उपाय किया है। उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्र न तुलसी चुलकनवा। अगर कोई हृदय से एक गंडूस गंगा पानी उसमें एक तुलसी दे करके अगर भगवान को कोई अगर बुलाए तो भगवान कहते हैं उसका रीढ़ी से ऊर्णी होने के लिए हम सर खुजलाने लग जाते हैं। हम सर कब खुजलाते हैं? जब बहुत ज्यादा रीढ़ी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रीढ़ी हो जाते हैं। वो उन्होंने देखा इसी को तरह भगवान रीढ़ी बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने तुलसी दल और पानी देकर के उन्होंने भगवान को बुलाया तो भगवान कहते हैं मेरे आसन को उसने हिला दिया, मेरे आसन को मैंने हिला दिया। इसलिए उन्होंने क्या किए? उन्होंने बोले नारा 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 को बुलाओ, अद्वैत आचार्य को बुलाओ, हैं जिसने मेरे को यहाँ पर लाए हैं। अभी अद्वैत आचार्य को जाकर के बोले महाप्रभु तुमको बुला रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतने क्रंदन किया, इतने कठोर तपस्या किया, अभी वो भगवान अवतीर्ण हो गए, आपको बुला रहे। इतने में अद्वैत आचार्य समझ गए
समझ गए कि बोला अगर सचमुच से मेरे प्रभु होएंगे, तब उन्होंने अपना पत्नी सीता देवी को साथ में महाप्रभु की पूजा करने के लिए तुलसी, दाल, चंदन, कर्पूर, अपूर लेकर के आए और आकर के नंदन आचार्य जो घर में छुप करके बैठे गए। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, अगर वो मेरे प्रभु होंगे तो मेरे को पहचान लेंगे, मेरे को बुलाएंगे। इतने में जब किसी भक्त ने जो भेजा था, जब आए बोले ओ मेरे को परीक्षा करना चाहता है, जाओ नंदन आचार्य के घर में जाओ, वहीं पर छुप करके बैठ गया, मेरे को परीक्षा करना चाहते, जाओ उनको वहां से बुला कर लाओ। ये अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए। फिर अद्वैत आचार्य जी आकर के सारे अगुर, चंदन, कर्पूर, तुलसी से उन्होंने महाप्रभु को चरणों को उन्होंने वंदना की, उनके सेवा पूजा की। पूजा करते हुए बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को जो स्तुति करते हैं उसी श्लोक से उन्होंने उनको स्तुति की। जब स्तुति की, इतने में महाप्रभु प्रसन्न हो गए। बोले बताओ क्या चाहते हो, पर ध्यान देकर सुनो। आज हम जो अभी भक्ति में आए किसका कारण है? ये अद्वैत आचार्य जी का कारण है। महाप्रभु बोले बर मांगो क्या चाहते हो। देखो उन्होंने क्या बोले, बोले हे प्रभु आप जिस काम के लिए आप जगत में आए हो, आप इसलिए आए हो, बोले दूरमति अति पतित पाषण्डे प्रणमामिल तारे हरि नाम दिया हृदय स्वधिला जाची गया हरे हरे हे मान गौरवी नाही। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं महाप्रभु जैसे अवतार हुए नहीं और होएंगे भी नहीं। इसलिए प्रभु आप जो आए हैं, आप विचार नहीं करेंगे ये पापी तापी दुष्ट हैं, आप थोड़े आप कुछ विचार नहीं करके क्या करना, ये जीव जो दीनहीन जीव को कुछ विचार नहीं करते हुए कृष्ण का विचार क्या है, ये जथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजामि हम। मेरे को जो जैसे भजन करता मैं इसको ठीक भजन ऐसे करूंगा। लेकिन कहते प्रभु आपका जी ये अवतार कैसे अवतार, कहते ना के जाबी रे भाव सिंधु धन्य काली जुगे अजय धन्य अवतार सब जीव पार आइला प्रेमेरा बतासे। नहीं कहते प्रभु जड़ अंध आतुर अवधि पार, जड़ मतलब क्या, जो जड़ है, जो अंधे, जो लंगड़े लुड़े, कहते भैया नाव में पार होने के लिए पैसा की जरूरत, बोले नहीं कोई पैसा की जरूरत नहीं, गुरुदेव चलाने वाले कोई पैसा की जरूरत नहीं। मतलब कोई दीनहीन पापी तापी कुछ भी विचार नहीं करेगी। ये अद्वैत आचार्य कह रहे हैं। ये अद्वैत जैसे विदेश का देखो लोग, जैसे यहाँ पर कुछ विदेश से कोई लंदन रसिया पसिया सब आए, क्यों आए, ये कहाँ से आए? ये लोग कभी कभी सोच सकते थे 7 समुद्र पार होकर कभी महाप्रभु के धाम में आएंगे, ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये अद्वैत आचार्य महाप्रभु से ही उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप आए हो, इसका दीनहीन पतित पाप से किसी कोई विचार नहीं करते हुए वो जो देव दुर्लभ प्रेम है, ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं, वो प्रेम का आप मुक्त हस्त से प्रदान करना, हमको ये वरदान दो। तब तो उन्होंने जब अद्वैत आचार्य जो पूछे तब महाप्रभु तथास्तु बोलते, बोले ठीक है ये प्रेम मैं सबको दूंगा, सबको ये प्रेम दूंगा। इसलिए आज हम जो यहाँ पर आए हैं, केवल ये अद्वैत आचार्य महाप्रभु से प्रार्थना किया था, इसलिए आज हम कहाँ से देखो, कहाँ एक पूछो कहाँ से सब आए, एकत्र हुए, किसी कृपा, अद्वैत आचार्य की कृपा। विशेष करके यहाँ पर कहते हैं ये अद्वैत आचार्य कौन, सदाशिव महाविष्णु है, लेकिन कलियुग का युग धर्म क्या है? अरे बोलो क्या? नाम से कीर्तन, एक बार जोर करके बोलो हरि नाम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसलिए ये महाविष्णु का अवतार। तो ये तो स्वयं ही हरिनाम दे सकते थे, अरे ये महाप्रभु को क्यों बुलाया? बोले कारण है ये जो कलियुग है ना, ये धन्य कलियुग है।
ये ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग जाने पर एक बार ये कलियुग आती है। हर कलियुग नहीं आती है हर समय में, और ये धन्य कलियुग है। और इस धन्य कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ये अनर्पित चरे चिरात करुणया बधिर्न कलो, वो जो ब्रज प्रेम है, राधा रानी के जो दासत्व है ना, कहते मैं ये चीज नहीं दे सकता, ये चीज तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ये तो अगर कोई दे सकता है ना, ये चैतन्य महाप्रभु ही दे सकते हैं, तो ये चीज को मैं दे नहीं सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब मेरे प्रभु अगर आएंगे तो तभी दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी क्रोधित हो जाते थे, अगर मेरे प्रभु को नहीं बुला पाया फिर मैं सुदर्शन चक्र लूंगा। क्यों? महाविष्णु है, फिर तो सारा विश्व ब्रह्मांड को ध्वंस कर दूंगा। क्योंकि अगर कोई प्रभु की भजन नहीं करेंगे तो दुनिया को तो सृष्टि करने वाले वही है। अभी यूक्रेन रशिया में लड़ाई क्यों हो रही है? कारण क्या है? कारण क्या है? अभी भी हर देश में देखना एटम बम बना कर रखा। अगर कहते अगर 25% व्यवहार करेंगे ना दुनिया ध्वंस हो जाएगा, केवल 25% से। लेकिन वो बम क्यों नहीं गिर रहा है? कारण क्या है? कारण है भगवान को पता है अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आए, अभी भी कुछ तिलक लगाने वाले हैं, गले में कोई कंठी धारण किए हुए हैं, अभी कोई हरिनाम कर रहे हैं। अगर बम गिर जाए तो क्या सबके सब मरेंगे? लेकिन भगवान का जो प्रतिज्ञा है, कौन्तेय प्रति जानी नाम भक्ति परसति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं, फिर तो रहेगा नहीं। इसलिए आटम बम नहीं गिर रहा है, कारण है ना तुम लोगों की वजह से, ये सब तुम लोगों की वजह से ना ये आटम बम गिर नहीं रहा है। जब कोई भजन नहीं करे, यहीं पर बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं अगर भजन नहीं करोगे ना फिर तो गिरेगा। भगवान बोले दुनिया रख कर क्या लाभ, जब भजन नहीं कर रहे तो दुनिया को रख कर दुनिया भगवान बनाया क्यों? वो इसलिए बनाया भगवान की भजन करे, भक्ति करे। भक्ति नहीं करेंगे तो सब भगवान दोष ही करते हैं, ठीक है ना। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जैसे महाप्रभु को बुलाया, उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने बुलाया भी, उन्होंने विदाई भी वहीं पर दिया। इसलिए उन्होंने एक प्रहलिका के लिख करके उन्होंने महाप्रभु के पास में भेज दिया। चले आओ लोग क्यों कहेगा बाउल हाटे ना बिकाए चाओ। कहते एक पागल दूसरे पागल को कह रहे हैं आप जो प्रेम को देने के लिए आए थे ऑलरेडी ये प्रेम सबको दे चुके, अब दुनिया में भर गया है। इसलिए हे प्रभु आपको मैंने बुलाया था, नियम है जिसको बुलाते हैं उसको विदा देनी चाहिए। अभी दुनिया में जो काम के लिए आए थे ऑलरेडी वो काम हो चुका है, इसलिए आपको तो मैं आदेश दे नहीं सकता हूँ। अगर इच्छा हो तो आप इस संसार छोड़ करके अपना धाम में जा सकते हो। महाप्रभु जब इसको सुने ना एकदम गंभीर हो गए, भक्त लोग बोले क्या भैया इस पत्र में लिखा हुआ था क्या, जिसको देख करके गंभीर हो गए हैं। फिर तो महाप्रभु जो काम के लिए जो आए थे राधा रानी के प्रेम की महिमा को आस्वादन करने के लिए, फिर महाप्रभु गंभीरा में रह करके उसको फिर उन्हें आस्वादन करते हुए जगत से चले गए। इसलिए आज हम श्री अद्वैत आचार्य के चरण में हम लोग आए, यही प्रार्थना करेंगे हे अद्वैत आचार्य आप अगर महाप्रभु को नहीं बुलाते तो आज हम कभी महाप्रभु का भक्ति कर ही नहीं सकते। आपकी ही कृपा है जो भक्ति कर रहे, इसलिए आप हम सबको प्रेमी कृपा करो। जैसे महाप्रभु का भक्ति करते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में वो जो दुर्लभ प्रेम है ब्रज प्रेम का, अगर एक छीटा फुटा भी हमारे शरीर में लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंद।